शहीदों को कैसे एक साथ हम याद करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से कल का दिन जो है वो काला दिन है। इट्स अ ब्लैक डे फॉर दिस कंट्री। क्योंकि हम इतने इनसेंसिटिव नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ा आरोप जो है मुझे, और सबसे पहला आरोप जो है मुझे हमारे इस देश के क्रिकेटर्स पे है। थोड़ी बहुत शर्म, थोड़ी बहुत लिहाज, थोड़ा बहुत हया इनमें होनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, कि आपके सामने जो लोग आप पर बॉल फेंकेंगे, बॉलिंग जो करेंगे, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और जो बैटिंग आपके सामने करेंगे, उनके भी हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं। और जो खून है वो हिंदुस्तानियों का खून है, वो इनोसेंट्स का खून है, वो हार्डकोर भारतवासियों का खून है, जिन्होंने इस देश में अपनी जिंदगी बिताई है और देश के लड़े। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हजारों की तादाद में हमारे लोगों को मारा है इस भारत देश में। तो आप इनके साथ एक खेल कैसे खेल सकते हैं? आप इनके साथ एक रिजॉइसिंग का माहौल, एक खेल तो खेल होता है ना, एक सेलिब्रेशन होता है खेल। आप उनके साथ पिच पे खड़े कैसे हो सकते हैं? और ये कोई 50 साल पहले अटैक नहीं हुआ हमारे पे। पिछले 40 साल से हमारे देश पे कांस्टेंट अटैक्स हैं, और हम बार बार ये बोलते हैं कि उनके साथ नहीं खेल सकते। मैं हमारी सरकार से पूछना चाहता हूं, कोई भी कारण आप दें, वो उस विक्टिम, जो टेरर का विक्टिम है, जैसे मैं, मेरी पूरी कौम जो है, वो पाकिस्तान ने जो टेररिज्म अनलिश किया है, हम उसके विक्टिम्स हैं। हम उनको क्या जवाब देंगे? आप कोई भी कारण दीजिए कि ये इंटरनेशनल रूल है, फलाना ढिमका है, वो हमारे हलक के नीचे उतरेगा नहीं। क्योंकि आप इसीलिए इस चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और आप इन चीजों को इसलिए हल्के में ले रहे हैं क्योंकि आपके घर से कोई मरा नहीं है, आपके घर में किसी परिवार पे अटैक नहीं हुआ है, आपने कोई खोया नहीं है, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी क्रिकेटर्स ग्राउंड पे आएंगे, वो अपने ब्लेजर लेके खेलेंगे, उनको ये बिल्कुल इल्म नहीं है, उनको बिल्कुल एहसास नहीं है इस चीज का कि भैया, जरूरी नहीं कि मेरे घर में कोई मरे, मेरे घर में किसी किसी की हत्या हो या कोई बम फूटे मेरे घर में, तभी मैं जाकर रिएक्ट करूंगा। ये सारे सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इस देश के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है। और हलक के नीचे कोई कारण नहीं उतर सकता है, जो भी आप कारण दें। रंजीत जी, मैं इसीलिए इमोशनल भावुक हूं क्योंकि जब उनके चेहरे सामने आते हैं, जब उनकी चीखें सुनाई देती हैं, जब उनकी लाशें, उनके घर के परिवार की लाशें उनके घर में आती हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे वो आम आदमी, चाहे वो पहलगाम अटैक में जो इनोसेंट मारे गए, उनको आप क्या जवाब देंगे? और आपने किस जवाब, क्या क्या सोच के आप उनको जवाब देंगे कि आपने ये मैच जो ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है? तो मुझे लगता है कि ये इंसेंसिटिवनेस है, और मैं आपके द्वारा अभी भी वक्त है, अपील करना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि ये बहुत बड़ा इंसल्ट है हमारे देश को, ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। और मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे ये खेल शुरू होगा या खेल खेला जाएगा मैदान में, तो जो विक्टिम्स है उनके दिल से जो हाई निकलेगी, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। सर, एफडब्ल्यूआईसी के तरफ से भी एक पत्र लिखा गया है, सोनी लिव को भी लिखा गया प्रधानमंत्री, उसका मजमून क्या है, क्या लिखा गया, उसमें क्या अपील की गई प्रधानमंत्री से और सोनी लिव से? देखिए, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज जो है वो फिल्म की सबसे बड़ी बॉडी है, उसमें सारे क्राफ्ट्स आते हैं। तो हमें लगा कि हम इस देश के इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं, हमें भी इस चीज़ को लेकर रिएक्ट करना चाहिए, और हमने अपना रोष जताया है। हमने अपील की है टेलीविजन चैनल को कि वो इस क्रिकेट मैच को टेलीकास्ट न करें। हमने प्रधानमंत्री जी को अपील की है कि वो देश की आवाज़ सुने और देश के इमोशंस को समझे, और ये क्रिकेट मैच नहीं होने दें। क्योंकि ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि आपने उनका पानी बंद कर दिया, आपने अरबों रुपए देश का खर्च करके आपने ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली अटैक किया और पाकिस्तान की आपने कमर तोड़ दी। एक तरफ से ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ से आप उनके साथ खेल खेल रहे हैं। ये जो कॉइन का दोनों साइड जो ना, ये समझ में नहीं आ रही है। तो अपील हमने की है एज क्रिएटिव पीपल, एज इंडस्ट्री पीपल, कि आप प्लीज इस मैच को रद्द करिए, और देश को क्या, पूरी दुनिया को ये संदेश दीजिए कि टेररिज्म जो है वो हमारे डिक्शनरी में आता नहीं है, और हमारे लिए देश सबसे आगे।